Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, अपनी आंखों को बंद करें। यह बाबा पिता हम आपका धन्यवाद हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं। हाँ परमेश्वर, ये नया साल जो तूने दिया है हमें अपनी महिमा और आनंद से भरकर, हम इसके लिए आपको महिमा। हाँ प्रभु, यीशु मसीह तू यहाँ है अपने वायदे के अनुसार। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ आबा पिता हम आपका स्वागत करते हैं। ओ हम धन्यवाद देते हैं आपके अनंत प्रेम के लिए, ना टलने वाले प्रेम के लिए, ना टलने वाले अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपकी महाकरुणा के लिए, इस वर्ष के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरा वचन इस वर्ष हमारे लिए और ज्यादा खुलने को जा रहा है। तेरा वचन इस वर्ष हमारे जीवन में और अधिक कब्जा करने को जा रहा है। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि तेरा राज्य हमारे जीवन में और अधिक बहुतायत से बढ़ने को जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने ना रहेंगे बल्कि हम यहोवा के अनुसार रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इसी घड़ी से तू अपना कब्जा अपने लोगों पर, हम पर लेकर चला जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वचन कहता है कि हम तेरे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर कि हाँ तूने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम तुझको जानने पाए। हम अपने मुख से तेरी महिमा करने पाए। ओ यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का भजन गाना भला है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। आगे की सभा को पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सूर्य के ढलने तक तेरा नाम है पाक महान। सूर्य उगने से पहले, सूर्य के ढलने तक तेरा नाम है पाक महान।
परमेश्वर है जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। आइए हम इस गीत को गा के परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। और इसका नाम यहोवे शबाओत है, जो हमें विजय दिलाता है। हालेलुया। यहोवे शबाओत, यहोवे शबाओत, यहोवे शबाओत, यहोवे शबाओत, the Lord of hosts, the King of glory, the Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Senapati, Vasai Raja, Senapati, Vasai Raja, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Mera yuddha tu lada, duniyon ke raja. Mera yuddha tu lada, duniyon ke raja. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. मेरा गढ़ तू है, यहोवा के जैसे। मेरा गढ़ तू है, यहोवा के जैसे। Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. The Lord of hosts, the King of glory, the Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Mera yuddha tu lada, duniyon ke raja. Mera yuddha tu lada, duniyon ke raja. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Senapati, Vasai Raja, Senapati, Vasai Raja, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. मेरा घर तू ही है, यहोवा के जैसे। मेरा घर तू ही है, यहोवा के जैसे। Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. हालेलुया। क्या परमेश्वर के प्रेम के समान हमें कोई कर सकता है? क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा? कुर्बान अपनी जान मैंने
ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे आ रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमावान, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा। आज और कल एक सा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा करुणा से तू है भरा, जैसा तू है भरा। आभारी हूँ मैं तेरा, क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया। एक नई जिंदगी मुझे तूने है दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमावान, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा। आज और कल एक सा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा। कुर्बान अपनी जान मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे आ रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमावान, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा। आज और कल एक सा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम से हमें कोई नहीं अलग कर सकता और तेरे प्रेम के समान हमें कोई कर नहीं सकता, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है। हाँ परमेश्वर, तेरे प्रेम को कोई ना नाप सकता और तूने अपने वश में भी ये ना रखा कि तू अपने प्रेम को हमारे लिए नापे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमारे लिए जो तुम प्रेम रखता है अपने वश में भी ना रखा कि तू उसे नापे। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनंत प्रेम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं
जो प्रेम के कारण तू जो हमसे प्रेम करता है यीशु मसीह को दिया। उस प्रेम के कारण तूने हमें ये जीवन दिया कि हम तेरी बहुतायत का आनंद ले सकें, बहुतायत के जीवन का आनंद ले सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं। Thank you.
महिमा देते हैं, नाम का जय जयकार। कादोश 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 Kadosh, 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 Kadosh. Pokuda kabebera singhasal par. Devan स्तुति के योग्य है. Pokuda kabebera singhasal par. तू ही योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू भय के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है, तेरी महिमा करते हो। हालेलुया। यीशु तू महान है, महान है। इस बकाए को तूने खड़ा किया है, इस विषय को तूने खड़ा किया है। बहुत 4 जनवरी सन 2004 तुझे खड़ा किया इस बकाए को, इस विषय को अब तक तुझे संभालता है। वो हम तेरी महिमा करते हैं। वो हम संख्या में थोड़े जरूर है, मगर यीशु तू बड़ा है, तू बड़ा है। और इस वर्ष को तूने तेरी महिमा का वर्ष ठहराया है, तेरा आनंद का वर्ष ठहराया है। और तेरी महिमा इस बकाए में बढ़ती चली जा रही है, तेरा आनंद इस बकाए में बढ़ता चला जा रहा है। अब महिमा इतनी बढ़ रही है, वो आनंद इतना बढ़ रहा है। हर जाति जाति के लोग भेड़ की भेड़ उस महिमा में डूबने के लिए आ रहे हैं, उस आनंद में डूबने के लिए आ रहे हो। यीशु महान है। हालेलुया। महिमा करते हैं। हालेलुया। महिमा बारे आनंद यहाँ बढ़ रहा है। महिमा बारे आनंद यहाँ बढ़ रहा है।
यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है। महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है। महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है। महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। वो यहोवा का राज्य इस कायम इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। यीशु के नाम में यहोवा की महिमा यहोवा का आनंद इस कायम इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। यीशु के नाम में बिल्कुल उभरने वाली महिमा उभरने वाला आनंद इस कायम इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु के नाम में ये घोषणा करता हूँ। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु तू भला है। मुझसे प्यार करता है। ये प्रभु तू भला है और मुझसे प्यार करता है। जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना
प्यार किया। हे प्रभु तू भला है और मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और मुझसे प्यार करता है। जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए तैयार किया। जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए तैयार किया। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तुझसे बड़ा करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। तुझसे बड़ा करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तुझसे बड़ा करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। तुझसे बड़ा करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। कुछ बड़ा दूर करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। कुछ बड़ा दूर करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। बाहर परमेश्वर तू इस मकान में बड़ा कर रहा है, बहाल काम कर रहा है। ओ मेरी आंखें देख रहा है, बड़ा खुंदे मेरी बाबा बस डाक्टर ला दा बड़ा रुबंदर ला मेरा बस सिंगर ला वस्त्र ला थोड़ा खांदर ला मेरी बस सिंगर ला दे बड़ा ला कंदर ला मेरी मंत्र ला मेरी बा रुबार वे शंबर ला वस्त्र ला मेरी बा दखोरी बा संबर ला वस्त्र ला मेरी बा रिखांदर ला वे जुकद मस्सी बर मंत्र पावे इंद बेड़ा बाण कंदर लाए वस्त्र ला थोड़ा कंदर ला मेरी बस कंदर ला मेरी बा दखोरी कंदर ला मेरी बर कंदर ला मेरी बा ओ बड़ ला इंदर ला अस्त्र ला मेरी ओ बड़ ला कंदर ला बे संबर ला वस्त्र ला ला बड़ ला वस्त्र ला बे शंबर ला वस्त्र ला ला बड़ ला कंदर ला मेरी रिकदर ला दी बर ला संबर ला दी बर ला संबर ला रुखो दे नांदर ला रिकदर ला ला बड़ ला कुदर ला बरि बा रिबादर ला बरि बांदर ला रिबादर ला बरि बांदर ला दीदर ला ही तमस्सिब दीदर ला ही तमस्सिब दुबार में दामर ला वास्त्र ला रिबादर ला बरि बांदर ला बरि बा रुखोरी तत्व ला रुखोदर पावे अदर ला तो बुद्र ला बरि बा शबरि बरि बुद्र ला बरि बा ओ बड़ ला कदर ला बरि बरि कुदर ला बरि आ बड़ ला
वो हमारी आंखें देख रही है यहोवा, वे इस मकाया में एक बड़ा कार्य कर रहा है, वे इस कलीसिया में एक बड़ा कार्य कर रहा है। हालेलुया। और यहोवा की महिमा, यहोवा का आनंद इस मकाया में, इस कलीसिया में बढ़ता ही जा रहा है। भाई यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, लोग जल की धारा के समान इस मकाया में, इस कलीसिया में आ रहे, जुड़ते जा रहे हैं। इस वर्ष 2026 में मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आज पवित्र आत्मा जो एक बड़ा कार्य यहाँ पर कर रहा है। आज पवित्र आत्मा जो भारी कार्य अपने महिमा को यहाँ प्रकट कर रहा है, बहुत तेरी महिमा करते हैं। आज पवित्र आत्मा जो एक एक लोगों से बोलने जा रहा है, एक एक लोगों से तू बातचीत करने जा रहा है, बहुत तेरी महिमा करते हैं। आज अपने वरदानों से हमें और ज्यादा परिपूर्ण कर दे रहा है। आज अपने अभिषेक से हमें और ज्यादा परिपूर्ण कर दे रहा है। तो हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, जिसे हमारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, नहीं समाई, उसे तूने हमारे लिए तैयार कर दिया है। परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा बाद एक एक लोगों से बोलेगा, एक एक लोगों से बातें करेगा। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस दिन के लिए धन्यवाद, इस दिन के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। इस बकाए की अगुवाई करने के लिए धन्यवाद, इस कलीसिया की अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। और इस संगति में तू हम में से हर एक और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। और निकटता में तू हम में से हर एक और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा। धन्यवाद, धन्यवाद, तू एक बड़ा कार्य यहाँ पर कर रहा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद। ओ सारा नेत्र तुझे देते पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में। अब हालेलुया, हालेलुया। कैमरा चलने दो, है ना? बैठ जाओ और सीधा वचनों में जाएंगे। लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार का बाइबल दे दो उसको, लग जाके अध्याय 19 पद 1 से लेके 10 तक। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, बड़ा धनी था। यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, बात एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया जिसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढ रहे और उनको उद्धार करना है। हालेलुया, लॉर्ड। बाबा आनंदित है, एक्साइटेड है। हालेलुया। जो दूसरा गिटार उसको अगला सर्विस से पहले कंप्लीट बनवा लेना है, ठीक है ना? एक गिटार यहाँ पे एक्स्ट्रा रहना है, एक का तार टूटेगा, दूसरा गिटार उसको उठा के बजाया जा सकता है, ठीक है? हालेलुया। क्योंकि सभा में वचन प्रचार में बजते रहता तो बहुत सुंदर लगता है। Praise the Lord। तो हमें एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा काम को करना है, ताकि हम प्रभु की भारी महिमा को क्या करें, देख पाए। ढीले ढाले हम हो गए, अब आलसी होंगे, तो मैं आपको बदलाव दे रहा हूं। 2025 जैसे तो ना, 2026 भी वैसे ही चला जाएगा, बल्कि उससे नीचे हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा काम करना है। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने इसी अध्याय को दिया है आज के लिए, और आज बड़ा विशेष दिन है। मैं इस कलीसिया का 21 साल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हालेलुया। 4 जनवरी 2004 में परमेश्वर खड़ा किया था, तब से आप काउंट कर लीजिए कितना साल हुआ। अब यहां पर लिखता है, बात यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, एंड जीसस एंटर एंड पास थ्रू जेरिको। यीशु मसीह जा रहे थे, पर यीशु बैठे हुए नहीं थे, ठीक है ना। यीशु मसीह जा रहे थे, वो कहां जा रहे थे? जहां आत्मा उसे लेकर जा रहा था, जहां पवित्र आत्मा उसे लेकर जा रहा था। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बुलाहट में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिमकाए में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको वहां जाना होगा जहां जहां पवित्र आत्मा आपको लेकर जा रहा है। कई बार हम पवित्र आत्मा की बातों को इग्नोर कर देते हैं, पता है, हमने उसे सीमित कर दिया है, हमने उसे अपने मॉर्निंग डिवोशन तक सीमित कर दिया। हम उससे मदद मांगते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करते हैं, दिन भर हम अपना काम करते रहते हैं, करते कि नहीं? वो करना है, लेकिन क्या हम वहां जाते हैं जहां पवित्र आत्मा हमको लेकर जाना चाहता है? क्या हम उससे पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहता है? हम पवित्र आत्मा को तो ये बतलाते हैं कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, लेकिन कभी पवित्र आत्मा से पूछते नहीं कि तू मुझसे क्या चाहता है। आप देखिए, यीशु मसीह ने जब सिमकाया आरंभ किया तो लिखा है, आत्मा के सिखाने से वह निर्जन इलाके में गया। पवित्र आत्मा उसको लेके गया, बबले से नहीं गया। कौन उसको लेके गया? पवित्र आत्मा। बड़ा पवित्र आत्मा उसका लीडर था, पवित्र आत्मा उसका अखबार था, पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा था। हम पवित्र आत्मा की अखबार में कितना चलते हैं, हम पवित्र आत्मा से कितना सीखते हैं, कितना हर दिन सीखते हैं, कितना हम उसकी बातों को मानते हैं। क्या हम जाते हैं जहां पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम जाओ और उसको वचन सुनाओ? हम पहले रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे, ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में जाना है। हालेलुया। बेशक इसीलिए बुलाहट, इसीलिए आगे बढ़ता चला गया, इसीलिए वो सफर होता चला गया। मनुष्य बनकर आया था, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता था। हालेलुया। और आज अगर हम बुलाहट में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब इस बुलाहट से भी बड़े बुलाहट में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े सबकाए में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा से पूछना होगा, तू मुझसे क्या चाहता है? पवित्र आत्मा को सीमित मत रखो कि बाइबल स्टडी तक, यहाँ पर वॉलंटियर के काम करने तक। उससे पूछो, तू मुझसे क्या चाहता है? तू मुझे कहाँ भेजना चाहता है? मुझे किसको वचन सुनाना है? आज मैं किसको फोन करके वचन सुनाऊं? आज मैं किसके पास जाकर वचन सुना? स्टेटस डालना बहुत आसान है, ये बड़ा काम है ही नहीं, ठीक है ना। व्हाट्सएप स्टेटस में वचन जो शेयर करते हैं ना, और सोचते हैं बहुत बड़ा काम करे, कोई बड़ा काम नहीं है, एक बच्चा भी कर सकता है। बड़ा काम तब है जब आप पवित्र आत्मा का बात को बांधकर आत्माओं को बचाने के लिए निकलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा का बात को बांधकर किसी से बात करते, आपको उद्देश्य होता है, मैं उसको प्रभु का वचन सुनाऊं और मैं उसको बचा लूं। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं दिया गया है, उसकी मर्जी पूरी करने के लिए दिया गया है। जब आप पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करने के लिए कदम को बढ़ाएंगे ना, अभिषेक बहेगा। हालेलुया। और ऐसा अभिषेक बहेगा ना, आप हिलेंगे, अगला भी क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। हालेलुया। मैं इस वर्ष देख रहा हूं, मैं हर जगह नहीं जाता, लेकिन जब पवित्र आत्मा से बात करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके मैं जा रहा हूं, परमेश्वर उस इलाके को हिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस वर्ष देख रहा हूं कि प्रॉपर्टिकल जो अनॉइंटिंग है परमेश्वर का, वो मेरे ऊपर क्या होता चला जा रहा है? एकदम हावी होता चला जा रहा है, एकदम भारी रीति से क्या होगा? हावी होता चला जा रहा है। और जब मैं पास्टर गुड़िया के यहाँ गया तो उसने एक बात को बड़े जोर देकर कहा, हमें परमेश्वर की निकटता में
बने रहना है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है, तो हम बड़ा बड़ा काम देखें। मतलब ऐसा नहीं होना है कि 1 तारीख को बने हुए थे, 2 तारीख को गिर गए, 3 को और गिरे, 4 को हम और गिरते जा रहे हैं, 5 से 7 में तो आते आते हम भूल गए कि 1 जनवरी को परमेश्वर क्या बोला था। उस दिन हमने गाया महिमा आनंद महिमा आनंद, फिर व्यक्तिगत आराधना में भी महिमा आनंद नहीं है, हम केवल दौड़ रहे हैं। यीशु इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो गया। वो कहां गया? पवित्र आत्मा जहां जहां बोला। एक जगह यीशु मसीह को बोलता है रुक जाओ प्रभु, तो विश्व रुक जाते हैं। क्यों रुके पता है? पवित्र आत्मा उसके अलावा क्या? हाँ रुक जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा रुक जाओ, तुमको रुकना चाहिए। तो दया का धनी परमेश्वर है ना, रुक गया, 2 दिन के लिए रुक गया। उसका प्लान नहीं था यीशु मसीह का, पर रोका तो रुक गया। यीशु मसीह रुके और रुक के क्या किया? वो वचन ही सुनाए, वो सेवकाए। मैं आपको बतलाऊं, जिस दिन आप अपने जॉब से, अपने बिजनेस से ज्यादा अगर सेवकाई को देना सीख जाएंगे ना, बुलाहट को देना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपकी उन्नति को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप आदर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने जॉब को, अपने काम को बुलाहट से कैसे आगे कर दिया, बोला कि मैं तो भी व्यस्त हूं, आपकी उन्नति से रुक जाएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह को रोका गया था, यीशु मसीह रुक गए। अब परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, लेकिन उसके बाद वो निकलते हैं, बोलता है कि मुझे और भी नगरों में जाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है? पवित्र आत्मा से पूछिए, क्यों भेजा गया है मुझे? क्यों पैदा कर दिया? क्यों तूने मुझे चुना है? क्यों तूने मुझे इस सेवकाई से, कलीसिया से जोड़ा है? क्यों? परमेश्वर ने क्यों आपको पैदा किया? परमेश्वर ने क्यों आपको इस देश में रखा है? परमेश्वर ने क्यों आपको इस सेवकाई से जोड़ दिया, इस कलीसिया से जोड़ दिया? आपका काम क्या है? खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे, ये तो जानवर भी करता है कि नहीं? तो उसका मेरा में तो कोई अंतर ही नहीं है। अगर हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, अब मर गए, तो उसका मेरा में कोई अंतर नहीं। और अन्य जाति लोग भी खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, शादी ब्याह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, वंश बढ़ाते हैं, कि उतना ही हम कर रहे हैं, तो उसका मेरा में कोई अंतर ही नहीं है। बस यूं कलीसिया से बाहर में कर रहा हूं, कलीसिया के अंदर होके कर रहे हैं। मैं क्यों हूं यहाँ? परमेश्वर ने क्यों मुझे जन्म दिया आत्मिक रीति से? परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना है? परमेश्वर ने इस सेवकाई में मुझे क्यों रखा है? परमेश्वर ने इस कलीसिया में मुझे क्यों रखा है? इस देश में क्यों रखा है? मेरा क्या काम है? पवित्र आत्मा से पूछो। Praise the Lord. यीशु मसीह जा रहे थे, हमें भी जाना है, बैठे नहीं रहना है। बैठ के मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे नहीं बने, मछलियां घर में नहीं आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पीछे आओ, अब बैठे रह जाओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। हालेलुया। मैं जब रात को था ठंड में यहाँ पे, तो जब अन्य भाषा बोल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, दो एकदम बड़ा जगह क्या ध्यान से बात करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, अनुवाद का बटन ऑपरेट कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा का जो अनुवाद का वरदान है ना, मैं इस बात को देख रहा हूं, वो ऑपरेट करना शुरू हो गया है, वो ऑपरेट करा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ अध्याय लिख दिया गया है बस। अब अपने स्टडी कर रहा था, एक बहुत सारी बात को प्रभु यहाँ ऑन द स्पॉट बतला रहा है। आपको जाना है, आपको अपने नौकरी से ज्यादा आदर बुलाहट को देना है, सेवकाई को देना है, कलीसिया को देना है, क्योंकि आप इसीलिए भेजे गए, इसीलिए आप पैदा किए गए। जो व्यक्ति अपने बिजनेस से ज्यादा, अपने रोजगार से ज्यादा, अपने धन संपत्ति से ज्यादा आदर परमेश्वर की कलीसिया को देता है,
परमेश्वर के वचन को देता, उस बुलाहट और सेवकाई को देता जो परमेश्वर उसने दी है, वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। हालेलुया। उसका गति कोई नहीं रोक सकता है। क्यों पता है? उसने परमेश्वर को आदर दिया है, उसने सर्वशक्तिमान को आदर दिया है। और यीशु ने कहा है, जो मेरा आदर करेगा पिता उसका आदर करेगा। और जब परमेश्वर आपका आदर करता है ना, द बेस्ट आपको मिलता है। हालेलुया। जब मैं पास्टर पास्टर गुड़िया के साथ बैठा हुआ था, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं जा रहा हूं, आज बात करना। Praise the Lord। और Praise the Lord। अब बहुत सुंदर सभा हुआ, और जब मेरे को प्रार्थना की जिम्मेदारी दी गई, पवित्र आत्मा इतना वेग से मेरे ऊपर उतरा, एकदम प्रोफेटिक अनॉइंटिंग मेरे ऊपर ऐसा दिखलाई दिया कि भविष्यवाणी की बाढ़ आ गई। परमेश्वर का आत्मा भाषा मार्शल गुड़िया से बात करने लगा, रानू गुड़िया से बात करने लगा, एकदम इतना भारी प्रेजेंस कि सब लोग हिल गए। हम लोग तीनों हिल गए भयानक रीति से। अब पवित्र आत्मा बताने लगा कि इस वर्ष वो उनके साथ क्या क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे लिए भी प्रार्थना हुई, इस कलीसिया, इस सभा के लिए प्रार्थना हुई। हालेलुया। अब पास्टर मार्शल गुड़िया ने कहा कि बस प्रभु के निकटता में बने रहना, इधर उधर फालतू का ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर इतना देगा ना कि गिना ही नहीं जा सकेगा, कम पड़ जाएगा गिनना, इतना देगा, इतना देगा। तो मैंने समझ लिया यही एक खजाना, मुझे प्रभु के निकटता में बने रहना है, प्रभु के संगति में बने रहना। आज भीड़ नहीं, लाखों करोड़ों की भीड़ आएगी सेवकाई। आपको अपना काम करना है। आज डोनेशन भले कम दिखलाई दे रहा है, इतना परमेश्वर देगा। परमेश्वर बोला है, तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम गिन नहीं पाओगे। Praise the Lord। लाइन लगा देगा परमेश्वर, और छोड़ का कोई अंत नहीं होगा। हालेलुया। वो जा रहा, आप क्या जा रहे हैं? आप क्या जा रहे हैं वचन सुनाने के? आपको जाना होगा। आप कितने लोगों को वचन सुना रहे हैं? और क्यों यीशु चाहता था पता है? उसके अंदर एक आग थी। बोला मैं आग लगाने के लायक इस पृथ्वी पर, और वही व्यक्ति आग लगा सकता है जिसके पास आग है, जो आग को उत्पन्न करना जानता है। अगर आप आग नहीं लगा रहे हैं तो आप आपको बोलना, मुझे आग से भर दे, मुझे आग से तो क्या कर दे, भर दे। वो जा रहा था, वो यरीहो में प्रवेश करके वो जा रहा था, वो रुका नहीं, वो जा रहा था। आपको रुकना नहीं है, आपको जाना है, वचन सुनाने के लिए जाना, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। वो आए, स्वागत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुख का कोई वजह ही नहीं। मैंने कहा ना, समुद्र में अरबों खरबों मछलियां हैं, एक जगह नहीं पकड़ पाए, जगह बदल दूसरा जगह मिलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को आपने वचन सुनाया, वो प्रभु के पास नहीं आ रहा, उसको छोड़ो, दूसरा को पकड़ो, उसको छोड़ो, तीसरा को पकड़ो। ये देश बहुत बड़ा है, देश में कितना आबादी है? 1 अरब हमने पार कर दिया। 1 अरब से ज्यादा लोगों को हम पकड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के संगति में आप बैठेगा ना, तो पवित्र आत्मा बात करेगा। देखो पवित्र आत्मा मेरे को ये सब वचन क्यों देता पता है? ये मेरा रोल है, ये मेरा डिपार्टमेंट है जो पवित्र आत्मा दिया है। आपका रोल अलग है, सुनो और निकलो। और अब्बा का रोल क्या है? तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ सुनो, मैं लाऊंगा बाहर से। वो जा रहा था, जाना है। हालेलुया। लिखता है जब वो जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब एक बड़ा लीडर था। एक बार हम सोचते हैं कि हम जाएंगे, वो पता नहीं किसको पकड़ के लाएगा। अरे हम बड़ा अधिकारियों कैसे वचन सुनाएंगे? जब पवित्र आत्मा बात करता है ना, बड़ा अधिकारी भी घुटना खा जाता है, बड़े अधिकारी लोग भी झुक जाते हैं। हालेलुया। वहां जक्कई नाम में एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अब ये जो व्यक्ति था ना, ये बड़ा पद में था, बड़ा पद। अरे क्या था? ये धनी व्यक्ति था, बोलो धनी व्यक्ति था।
क्या होता है, मुझे कभी आता है कभी नहीं आता है, मरम्मत करा देगी, आप लोग का काम है, ठीक है ना। ये अगर अगली सभा में फिर से आप लोग बोला जा रहा है ना कि इसको ठीक करा लो, तो कभी ऐसा मत सोचे कि प्रभु आपसे खुश है, क्योंकि प्रभु जब एक बार बोल दिया ना, आप उसको नहीं किए, तो प्रभु वहां पे क्रोध भले नहीं करे लेकिन खुश भी नहीं होता है। और जब प्रभु खुश नहीं होता है ना, तो आपको नहीं दे पाता जो कि वो देने वाला है। प्रभु का काम कैसे करना है? शीघ्रता से करना। बोलो शीघ्रता। हाँ, बहुत जगह नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी था। And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. एक ही मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है पता है? क्योंकि इस मनुष्य ने वो किया ना जो भीड़ की भीड़ नहीं कर पाए। हमेशा याद रखें, यह वर्ष महिमा का वर्ष है, ये वर्ष आनंद का वर्ष है। पहला संडे जो आज हम इकट्ठा हुए, हालेलुया, और उत्साहित होकर जोर से बोला हालेलुया। और ये इस कदुसिया ने इससे बकाया का एनिवर्सरी, हालेलुया। अब लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा में किसको लेकर चलेगा, अपने आनंद में किसको लेकर चलेगा, वर्ष ठहरा दिया पर लेकर किसको जाएगा? जो हट के कार्य करेगा, जो कुछ ऐसा करेगा ना जो प्रभु के ध्यान को क्या करे, खींचे। आप हमेशा ध्यान दीजिए, एक छोटा बच्चा भी भले वो पैदा हुआ है, नया नया है, अपने माता पिता का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है, कुछ ना कुछ करता है ताकि वो अटेंशन को क्या करे, पाले। आपको भी करना है। प्रभु तो सब जानता है, प्रभु तो मेरे हृदय की हर बात को जानता है, उसको सब पता है, लेकिन वो चाहता तुम करो। क्या वो नहीं जानता था इजराइल में सब लोग क्या सोचते रहे दिल में? लेकिन जो अंगीकार करता था उसी को देता था। हालेलुया। क्या बोलता है? वह यीशु को देखना चाहता था। बोलो देखना, सिर्फ देखना। उसकी आशा मालूम क्या थी? सिर्फ देखेंगे, दूर से मैं उसे क्या करूंगा? देखूंगा। उसके साथ बैठना ये जगह की आशा ही नहीं थी। क्यों मेरे घर में आ गए तो कल्पनाओं से बढ़ गया था, अब वो मेरे बगल में बैठकर मुझसे बात करेगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अब मेरे घर में होकर मेरे को ब्लेस करके जाएगा, मेरा नाम पुकारेगा, ये उसने सोचा ही नहीं था। उसकी आशा मालूम क्या थी? एक छोटी सी आशा। वो बस देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। बस चाहत उसकी भी थी। हालेलुया। हमारे में चाहत होती है कि प्रभु प्रकट हो जाए। हालेलुया। हमारे में चाहत होती है प्रभु कुछ करे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, प्रभु चाहता तुम कुछ तो करो कि मैं तेरी चाहत से बढ़ के दूं। बाइबल में लिखा हुआ है वो हमारी प्रार्थनाओं से बढ़ के कार्य करता है, कल्पनाओं से बढ़ के कार्य करता है। कई बार हम क्या करते हैं ना, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं, लेकिन जगह यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहा है, जगह यहाँ पे वो कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य। कई बार हम मालूम क्या करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करते हैं। हाँ, करते हैं कि नहीं? आप सोचते हैं, कार्य नहीं करते हैं। मैंने बहुतों को इसके बारे में सुना, कुछ बोलेंगे हाँ हम प्रार्थना करते हैं। अरे तुमको उसके पास जाना पड़ा, हाँ हम प्रार्थना करें, प्रभु चाहेगा तो। कार्य, जगह यहाँ प्रार्थना कर रहा है, कार्य कर रहा। विश्वास कार्य के बगैर भरा हुआ है। जब मैं ठंड में आता हूं ना, यहाँ पर रात को बहुत ज्यादा ठंड था, लेकिन उसी ठंड में प्रभु बात कर रहा था। जब मैं ठंड में आता हूं यहाँ पर, क्योंकि प्रभु इसी जगह को ठहराया है, यही बाइबल से रुकाए होना, यही तुम्हारा प्रेयर रूम भी है, यही प्रेयर हॉल भी है। तो प्रभु देखता है वो ठंड में आ रहा है, वो नीचे भी कर सकता है, लेकिन ठंड में आ रहा है, मुझे प्रकाश को देना होगा, मेरे लिए कुछ करना है। बाप को कार्य करना होगा। हालेलुया। आपको अपने एक्शन के द्वारा दिखताना होगा कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम कर रहे हैं, या आप उसके लिए क्या चाह रहे हैं, तब परमेश्वर दखल देगा, वरना प्रकटीकरण नहीं होगा।
Praise the Lord. Praise the Lord. भाई यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। लिखा है and he sought to see Jesus who he was। वो कौन है, वो कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। इसका मतलब ये है जगह के बाद जो कुछ भी था, धन और संपत्ति, उससे वो संतुष्ट नहीं था। वो सोच रहा था मैं बस इसको देखूंगा ना तो मुझको वो शांति मिल जाएगी, मुझको वो आनंद मिल जाएगा। हम सब प्रभु को देखना चाहते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको कार्य करना ही होगा। प्रार्थना एक कार्य है, लेकिन प्रार्थना के अलावा भी आपको कुछ करना है। लिखता है परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। लिखता है and could not follow the press because he was little of structure। वो देख नहीं सकता था, वो देख नहीं पा रहे थे यीशु को। क्यों पता? जहां यीशु जाते थे भीड़ ऑटोमेटिक आती थी। भीड़ की भीड़ 12 चेले तो रहते थे, बाहर बहुत सारी भीड़ रहती थी, उसको घेर के चलती थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह जहां भी जाते थे आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा बहुत देर रहता था। सबका जिक्र नहीं किया गया है। कभी ऐसा ना सोचे इस 3-4 मुर्दों को चिल्लाया। उसने कहा मुर्दे चिल्लाए जाते हैं, मुर्दा नहीं बोला, मुर्दे। बहुत सारे मुर्दों को यीशु ने क्या किया? जिलाया। सबके बारे में लिख देता तो हम लोग बुरी लोगों को पढ़ते रहते, ये मुर्दा, वो मुर्दा, ये मुर्दा, तो जिलाया। तो यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करते थे, भीड़ की भीड़ आती थी। सोचिए एक भीड़ में कैसे आप देखेंगे। यह लिखता है वो भीड़ के कारण देख ना सकता था, वो देख नहीं सकता था। क्यों पता है? इधर देखो, उसकी हाइट कम थी, उसकी हाइट कम थी। जब हाइट कम रहती है तो लोग अपना को क्या बोलते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर है। घर वाले लोग प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, हम मजबूर है। घर वाला कलीसिया जाने नहीं दे रहा, हम मजबूर है। मेरा हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, हम मजबूर है। मजबूर मजबूर मजबूर। अरे मजदूरों को मजदूरी मिलती है, मजबूरों को कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप मजबूर है ना तब तक आप मजबूत नहीं है। हालेलुया। जिस दिन आप अपने मजबूरियों से बाहर निकलेंगे ना तो वो आपको मजबूत कर देगा। उसने क्या कहा? तुम्हारी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। उसने क्या कहा? तेरी सामर्थ्य में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। निर्बलता में वो देख नहीं सकता था, मतलब उसके सामने भी ऐसा कंडीशन था कि वो देख नहीं सकता था। कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि तुम प्रार्थना यहाँ नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ आराधना नहीं कर सकते, तुमको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। कई बार ऐसा कंडीशन होता है, तो क्या करें? हम उस कंडीशन को हावी होने दें क्या अपने ऊपर? क्यों बता? क्योंकि वो नाटा था, उसका हाइट ही कम था। अब अचानक से कैसे बढ़ेगा वो? मतलब जगह के साथ ऐसा परिस्थिति था कि भीड़ था, बचा के भी देख नहीं सकता था, भीड़ उसको दबा देता, किनारे कर देता। दूसरा कि वो नाटा था, लंबा व्यक्ति तो आराम से देखता नहीं करके, इतना इतना हाइट वाला लोग तो उधर आराम से सिर्फ देख रहा है। लेकिन मेरे हाइट वाले लोग भरे हुए, मेरा कमर का हाइट वाला है तो कैसे देखेगा? तो छिप जाएगा। मगर जगह मालूम क्या किया? जगह ने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, अपने फिजिकल कंडीशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हालेलुया। है कि नहीं? हम बीमार है, हम फास्टिंग क्यों करेंगे? डॉक्टर बोल देगा ना कि सुबह शाम तक आपको कुछ नहीं खाना, कल ऑपरेशन है, ऐसे पड़ा हुआ है। मन मान वो देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। जगह ने ना भीड़ को अपने ऊपर हावी होने दिया, ना अपने फिजिकल कंडीशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने अपने चाहत को पूरा करने के लिए परिश्रम किया। सब लोग चाहता है प्रभु बड़ा वाला अनॉइंटिंग दे। अगर मैं पूछूं ना
मैंने इनको पर जैसा रनिंग किस किस को चाहिए, सबका हाथ उठेगा। रनिंग सबको चाहिए, लेकिन मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं, परिश्रम करने के लिए तैयार। आप जितना मूल्य चुकाएंगे, जितना परिश्रम करेंगे, प्रभु आपको उतना ही देगा। जगह ने क्या किया? अपनी चाहत को भूल गया, अपने उद्देश्य को भूल गया। नहीं, उसका उद्देश्य यही था, उसकी आशा यही थी, मैं उसको देखूंगा और उसको देखने के लिए मैं बस सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। आपके बारे में होना चाहिए कि मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु के वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा के, मुझे बुलाहट में बढ़ना, सेवकाई में बढ़ना है। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, कलीसिया में मेरा जो रोल है उसे करने के लिए मेरे से जो बल पड़ेगा मैं दी बेस्ट करूंगा, मैं बैठा नहीं रहूंगा। अरे चींटी भी काम करता है, चींटी भी परिश्रम करता है। अगर हम परिश्रम नहीं कर रहे तो हम चींटियों से भी गए बीते हैं, गए गुजरे हैं। हालेलुया। हमें काम करना है। बोला नहीं आज चींटियों के पास जाकर सीखो, हमें सीखना है। वो परिश्रम करता है, उसके सामने एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, फिर भी खींच खाच के लाता है वो खाने का सामान को। तब उसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए वह आगे चल कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। ऐसा लिखा है, दौड़कर And he ran before, वह भीड़ का आगे दौड़ा, वो दौड़ा। क्या वो रनर था? दैनिक था, लेकिन वो दौड़ा, मतलब वो इससे पहले कि भीड़ उस पेड़ के पास आ जाए, है कि उससे पहले वो दौड़कर चला गया। मतलब प्लानिंग सेट कर दिया था कि मैं दौड़कर जाऊंगा उस पेड़ पर, मैं क्या करूंगा? मैं चढ़ जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब याद रखिए, अदन की वाटिका में दो पेड़ थे, एक जीवन के वृक्ष, जीवन का वृक्ष था, पेड़ था, एक भले बुरे के ज्ञान का पेड़ था। पेड़ का फल खाया जिसका मना किया गया था परमेश्वर के द्वारा, और अदन की वाटिका में साधन वो बाहर निकाल देते। मगर अब जगह दौड़ रहा है वो पेड़ पर चढ़ने के लिए। वो क्यों दौड़ रहा है पता है? ताकि मैं उसे देखूं। मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा हमसे ताकि मैं उसको देखूं। मैं ज्यादा आराधना करूंगा ताकि मैं उसकी परिपूर्णता से और मान जाऊं। मैं और ज्यादा अन्य भाषा बोलूंगा ताकि मेरा उन्नति और ज्यादा हो। मैं और मेहनत करूंगा बुलाहट में बढ़ने के लिए, सेवकाई में बढ़ने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। क्यों? ताकि मेरे जीवन से उसकी बह पाऊं। मैं दौड़ूंगा। पौलुस ने क्या लिखा? मैं निशाने को दौड़ा चला जाता। जगह दौड़ रहा था निशाने की ओर कि मेरे को दौड़ना है, इससे पहले कि यीशु पार हो जाए, उसके पार होने से पहले मैं दौड़ूंगा। अब मैं चढ़ूंगा उस पेड़ पर कि जब वो आएगा मैं उसको देखूंगा। जानते हैं उस भीड़ में, भीड़ से हटकर एक ही व्यक्ति था जो यीशु को देखने के लिए सब कुछ भूल जा रहा था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, मुझे देखना है, कैसे भी देखना है, और मुझे मैं कैसे भी करके आज देखूंगा। आज ये मौका मैं नहीं चूकूंगा। लिखता है वह दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see। वो चढ़ा, पहले दौड़ा, फिर गुलर के पेड़ के पास गया और चढ़ा। अब कितनी तेजी से चढ़ा होगा कि पता है मौका हाथ से निकलना चाहिए। चलो अवसर को बहुमूल्य जानो। दिन क्या चल रहा है? पूरा चढ़ाव को दौड़ना है। आराम से प्रार्थना, आराम से आराधना, आराम से सेवकाई नहीं, आपको दौड़ना है, तेजी से दौड़ना है। दौड़ में तो सब दौड़ते इनाम को एक ही ले जाता, लिखा ना बाइबल में, तो वैसे दौड़ोगे जीतो। देखिए सब लोग दौड़ रहे, सब लोग इनाम नहीं लेते, बहुत सारे लोग हारते भी हैं, लेकिन कोई ऐसा दौड़ता नहीं कि जीतता। आपको ऐसा दौड़ना है कि जीतना है, ऐसे नहीं दौड़ना है कि आप हार गए, पीछे छूट जाए। आपको दौड़ना है और आपको इतनी तेजी से दौड़ना है कि आपका इनाम आपसे कोई छीन ना। आपको दौड़ना है।
तब उसको देखने के लिए आगे दौड़ गए, कूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी बात से जा रहा था। जगह ने इस बात का ध्यान रहा कि यीशु किधर से जा रहा है। इधर देखो, यीशु इधर से जा रहा है, वो इधर चढ़ेगा तो दिखेगा, वो इधर चढ़ेगा तो देखेगा, वो उल्टी दिशा तरफ जाकर पेड़ पे चढ़ेगा देखेगा। आपको ध्यान देना है कि आपको किस दिशा में प्रार्थना करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में कार्य करना है, उसी दिशा में आपको दौड़ना है। अंदाजी का दौड़ेंगे तो हार जाएंगे। अगर आपकी दिशा सही है ना तो आपकी दशा बदलेगी, लेकिन आपकी दिशा सही नहीं है ना तो 10 साल के बाद भी आपकी दशा वैसी की वैसी रहेगी, बल्कि बदतर हो जाएगी। वह दौड़ करे कूलर के पेड़ पर चढ़ गया, वो चढ़ा, किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसके सेवक लोग उधर ही थे। वो चढ़ गया, वो अपना मेहनत कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन उसको देख रहा था? परमेश्वर उसको देख रहा था। वो कर क्या रहा है? ये यीशु को देखने के लिए कुछ तो अलग कर रहा है। अपने आदर का परवाह नहीं कर रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, जगह तो पेड़ में चढ़ गया। बांगे कपड़े फटने की परवाह नहीं कर रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, जगह तेरा कपड़ा फट गया। उसके कपड़े महंगे थे, वो सवाल प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अपने पद का परवाह नहीं किया, अपने कपड़े का परवाह नहीं किया। जब हम परमेश्वर के लिए किसी भी चीज का परवाह नहीं करते हैं ना, परमेश्वर हमारी परवाह करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दौड़ कर कूलर के पेड़ पर चढ़ गया, वो चढ़ गया, चढ़कर बैठ गया। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, जिस मार्ग से जाने वाला उसी पर वह चढ़ के बैठ गया। जब यीशु उस जगह पहुंचे, यीशु को आने में भी टाइम लगा, जगह इंतजार कर रहा था। जब आप प्रभु का इंतजार करते हैं ना, सही जगह पे प्रभु आपको मिलता है। लेकिन आप गलत जगह जाके इंतजार करेंगे, प्रभु आपको मिलेगा। हालेलुया। वो अपने घर में बैठ के इंतजार करता, प्रभु आप, प्रभु तो सब जानता है। कलीसिया जाने की क्या जरूरत है, घर में आके मिल ले हमसे। प्रभु नहीं आएगा, वो आपके साथ तो अलग बात है, पर मिलेगा नहीं। जब यीशु उस जगह पहुंचा, कहां पहुंचा? कूलर के पेड़ के पास, जहां जगह बैठा था। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, and when Jesus came to the place, he looked up. यीशु ने ऊपर निगाहों को उठा के देखा। Praise the Lord। है कि नहीं? एक होता है कि हम निगाहों को उठाकर परमेश्वर को देखते हैं, यहाँ दूसरा होता है परमेश्वर निगाहों को उठाकर देख रहा था कि ऊपर में कौन बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने भीड़ में किसी को नहीं देखा, वो सबको देख रहा था, लेकिन यहाँ बोला उसने निगाहों को उठाया। क्यों? पता है कि ऊपर वो बैठा था ना, जो उसके लिए अपना पद को भूल गया था, जो यीशु के लिए अपने आदर को भूल गया था, जो यीशु के लिए अपने मांगे वस्त्रों का फटने का चिंता को भूल गया था। उसकी निगाहें बस एक ही बात पर लगी थी, बस उसे देखना है। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। और उसे देखने के लिए उसने ऐसा परिश्रम किया, ऐसा हट कर कार्य किया कि उस नगर में किसी ने भी यीशु के लिए वैसा नहीं किया था। जब आप हट कर, लोगों से हट कर प्रभु के लिए कुछ करते हैं ना, प्रभु को भाता है, प्रभु को खींचता है, प्रभु आकर्षित होता है आपकी ओर। ये मेरे लिए कुछ करना है, मेरे को अपने आप को इस पर प्रकट करना होगा। दिखता है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, अब उससे बात कर रहा है, हे जगह झट उतरा, हे जगह झट उतरा, उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर देखो, अगर भीड़ में रहता था, भीड़ में रहता तो यीशु उसको नहीं देख पाता, वो भी यीशु को नहीं देख पाता, और यीशु उससे बातें ही नहीं करते क्योंकि वो ऊपर में था। हालेलुया। वो और लोगों के जैसे नीचे में रहता, क्योंकि उसने दूसरों से बढ़कर प्रभु के लिए परिश्रम किया था, दूसरों से बढ़कर प्रभु के लिए एफर्ट लगाया था, दूसरों से बढ़कर प्रभु के लिए कुछ नया कार्य किया था। इसलिए प्रभु को बोलना पड़ा, उतरो, जगह झाड़ उतरा। यहाँ पे लिखता है, जगेस मेक हेस्ट एंड कम डाउन।
जल्दी से उतर, जल्दी से तुम उतर आओ। यार मुझे तेरे घर में रहना बस है। हालेलुया। और टुडे आई मस्ट अबाइड टू एट thy house। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आवश्यक है मतलब आज रहना ही रहना है। आज प्लानिंग फिक्स हो गया। क्यों यीशु बात कर पाए पता है? जगह ऊपर में था, आप उस जगह रहिए, वो करिए जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, और उस जगह रहिए जहां प्रभु आने वाला है। प्रभु आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा। Praise the Lord। जो लोग कलीसिया ये सोच के आते हैं ना कि हम जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु बात करेगा। आज ये सोचते हैं नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, इत्मीनान से तो नहीं। जो नहीं आ पा रहे, बहुत दूर में है, उनसे कर लेगा प्रभु बात। लेकिन जो आलसी है उसके लिए प्रभु क्या करेगा? आलसी लोगों के लिए कुछ रखा ही नहीं है। लिखा है आलसी बेकार में पकड़ा जाता, पकड़ लिया जाता बेकार में। ये जगह छठ उतर रहा कि यार मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। क्या जगह ने उसने तैयारी की थी कि उसको पता था यीशु मसीह आने वाला है? नहीं, ऐसा प्लानिंग नहीं था। सोचो अगर जगह पेड़ के ऊपर में नहीं रहता तो यीशु मसीह आकर चले जाते। ये हम लोग पढ़ते ही नहीं, जगह को जानते भी नहीं। ये सब क्यों होता है? कि उस मनुष्य ने यीशु के लिए परिश्रम किया था। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। लेकिन बात है कि अगर आप थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा। लेकिन आप बड़ा परिश्रम करें तो आपका बड़ा भाग मिलेगा, और उससे हट कर परिश्रम करें तो और उससे हट कर आपको मिलेगा। और आप खुद ऐसा करते रहे प्रभु के लिए जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो देगा ना जो दूसरे को नहीं देगा। आपको करना तो पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। दौड़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। हे जगह छठ उतर रहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। पवित्र आत्मा यीशु को अलाउ कर रहा है कि तुम जाओ वहां दूसरे घर में रहो। आज बाकी का प्लानिंग को किनारे कर दो, प्लानिंग चेंज रहो, पूरा रात इसके साथ रहो। आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह आनंद का वर्ष पर आपका आज जगह का आनंद क्या क्या बढ़ गया? तुरंत उतर कर आनंद से he made haste and came to receive him joyfully। मुझे आनंद से यीशु को ग्रहण किया और उसको पकड़ कर घर ले गया। चलो मेरे घर में रहना है कि नहीं? कितना आनंद हुआ होगा जगह को। पूरा शहर कुड़कुड़ाने लगा। कितने कितने लोग सोच रहे होंगे आज मुर्गा बनाए है प्रभु आएगा, आज मटन बनाए है प्रभु आएगा, आज मछली बनाए है प्रभु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब सोचा मेरे आएगा, मेरे आएगा, मेरे आएगा। सब इत्मीनान थे, वो आएगा। अब बेचारा तो बोला कहीं नहीं जाना है। जहां आज तुम्हारे तैयारी आए, तैयारी की मैं कहीं नहीं जाना, यहां जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके घर में भले कुछ तैयारी नहीं, इसका दिल तेरे लिए तैयार है, इसकी आत्मा तेरे लिए तैयार है। ये भले बाबे मनुष्य है, लेकिन ये तुझे देखना चाहता है। देख, तुझे देखने के लिए मेहनत कर रहा है, तुझे देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। कभी चढ़ा नहीं था लेकिन चढ़ गया आज, है कि नहीं? तुझे देखने के कारण ये पेड़ पे चढ़ गया। महंगे वस्त्र फटेंगे उसकी चिंता नहीं कर रहा है, बंद की चिंता नहीं कर रहा है। ये इसके घर में जब तू जाएगा ना तो ये क्या ना क्या कर देगा तेरे। अर्जुन जान गया यही व्यक्ति के यहाँ जाना है। क्योंकि मुझे देखने के लिए ये दौड़ा है, मुझे देखने के लिए पेड़ में चढ़ा। और कितना ऊंचाई में चढ़ा होगा। गुलर का पेड़ को आप देख लीजिएगा, ऊंचे ऊंचे होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते हैं। यीशु मसीह देखा ये मेरे को देखने के लिए पेड़ में चढ़ा है, ये मेरे लिए हट के काम किया है। ये बंदा हटके है, ये बंदी हटके है। कलीसिया का ये सदस्य हटके काम करता है मेरे लिए।
मुझे देना होगा अपने आप को, मुझे प्रकट करना होगा अपने आप को। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, हे जक्कई, यीशु ने उसका नाम पुकारा, झाड़ दरा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तुरंत उतर कर, इत्मीनान से नहीं, तुरंत उतर कर, यीशु बोला तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। उस समय तक आनंद नहीं पड़ा था, जगह बस देखना चाहता था, मगर अब वो आनंद में आ गया। क्यों पता है? क्योंकि जिससे वो देखना चाहता था ना, अब वो संगति देने आ गया। जब आप प्रभु के लिए परिश्रम करेंगे ना, प्रभु अपने आप को प्रकट कर देगा। आप मैं बात करूंगा, प्रभु अपने कितने दासों से इस तरह से किया है। वो नीचे घुटनों के बल प्रार्थना में आया, प्रभु का आवाज उसके पास आया, ऊपर आओ, मुझे बात करना है। और जैसे बोला ऊपर आओ तो तुरंत हेवन चले गए, पवित्र आत्मा पकड़ कर हेवन में ले गया। वो एक सेकंड भी नहीं, तुरंत पकड़ा, बाहर लेकर चला गया स्वर्ग। आप लोग फिर बातचीत कर रहा है, हालेलुया। पर इतना आनंद प्रभु की संगति में, प्रभु कितनों को फिर बोला वापस जाओ, तो बोला नहीं जाएंगे। प्रभु बोल रहा है लेकिन वो तो चाहिए नहीं करेंगे, नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को जब प्रभु स्वर्ग बुलाता था, आबाद करता था, बोलता था जाओ, तो वो जाएंगे ही नहीं बोलता था, सीधे बोलता नहीं जाएंगे। है तो स्वर्गदूत को बुला के ले जाओ, जाना तो नहीं चाह रहा है पर ले जाओ। लेकिन जबरदस्ती लाना पड़ता था। ये तो पुराने कैसे पूरा होगा, दे दिया है ना। हालेलुया। तुरंत उतर के आनंद से उसने अपने घर ले गया, जगह का आनंद बढ़ गया। या महिमा आनंद का वर्ष है, जब आप औरों से हटकर परिश्रम करेंगे, जो प्रभु के लिए पहले करे थे उससे बढ़कर आप करेंगे, एफर्ट अपना लगाएंगे, तो परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ेंगे, आनंद में बढ़ेंगे। क्यों? जब यीशु उस घर में गया था, यीशु की महिमा उस घर में प्रवेश किया, यीशु का आनंद उस घर में प्रवेश किया। हालेलुया। या देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह बात एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें से बोला, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लाया। ऐसा नहीं कि उस नगर में सब लोग धर्मी थे, जगह के लिए पापी था, लेकिन जगह का काम ज्यादा हट गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग बोलते होंगे पापियों का सरदार है, लेकिन वो यीशु को देखने के लिए वो किया ना जो बाकी लोग नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये नहीं देखो कि आप क्या हो, अब ये देखो आप उसके लिए क्या करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारी पवित्रता है, वही हमारा छुटकारा है। जब आप उसकी संगति में रहेंगे, वो आपको अपनी धार्मिकता में बढ़ाएगा, अपनी पवित्रता में बढ़ाएगा, अपने छुटकारे में क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। और जब जगह के घर में यीशु मसीह गया तो क्या लगा? वो चुपचाप बैठा था, भेड़ भी साथ में गए, वो बात कर रहा था जगह से, सब लोगों से बात कर रहा था, वह उपदेश दे रहा था, भजन सुना रहा था, जगह के जीवन में काम होना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जगह के जीवन में काम होना शुरू हो गया। एक प्रभु का वचन उसको कायल करता जा रहा था। हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा, विश्वास सुनने से होता है, जो सुना जाता है बसी का वचन है। अब जगह ने खड़े होकर प्रभु से कहा, क्यों कह पाया? वो वचन सब सुना, प्रभु की संगति में वो आ गया। यीशु को आनंद से अपने घर ले गया, मतलब पता है, वो उद्धार को अपने घर में लेकर चला गया, वो पवित्रता को अपने घर में लेकर चला गया, वो धार्मिकता को अपने घर में लेकर चला गया, वो छुटकारे को अपने घर में लेकर चला गया। जब परमेश्वर अपना वचन का निश्चय आपको देता है, आनंद से लेके जाना भूलना नहीं। आनंद से लेके गया। अब 8 में लिखता है, जगह ने खड़े होकर प्रभु से कहा, मतलब बैठा था, मतलब क्या था? बैठा था। एंड जगह से स्टूड, वो खड़े होकर कहा, खड़े होकर कहा मतलब उस समय खड़ा नहीं था, बैठा तो था। अब बैठ के वो क्या कर रहा? वचन सुन रहा था। हालेलुया।
यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, वो वचन सुन रहा था। हाँ प्रभु कितना अच्छा बोल रहा। हाँ कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब सुन रहा है, जो जो प्रभु बोल रहा सुनते जा रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं ना। अब सुनने के बाद में क्या बोलता है, जगह में खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, वो व्यवस्था का अनुसार अपना न्याय कर रहा है। बल फिराने का मतलब रोना नहीं है। बल फिराने का मतलब अपने कामों को बदल देना है, अपने आचरण को बदल देना। जिस दिन आप अपने व्यवहार को प्रभु के वचन के अनुसार बदलेंगे ना, उसी दिन आपका छुटकारा हो जाएगा। आमीन बोलो। सिर हिलाने से कुछ नहीं होता। हे प्रभु देख, मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं। कोई जगह ऐसा बोल रहा है, लेकिन जान गया मैंने लिया है, मुझको देना है। मैंने कंगालों को अभी तक नहीं दिया, मुझको देना है। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और उर्दू को बोलते थे पापी। पूरा नगर बोल रहा, बोलते पापी पुलिस से गया जा ठहरा, क्योंकि जगह फेमस था, उनके काम ऐसे ही थे। ये पूरा नगर जानता था पापी वंश से। इजराइल रोम के कंट्रोल में था ना। अरे रोमी लोगों के लिए चुंगी लेते रहता था। तो सोचे कैसे मारता पीटता होगा लोगों को, कैसे वसूली करता था। वसूली कर रहा था। हालेलुया। जगह ने खड़े होकर प्रभु से कहा, लोगों से नहीं कहा, प्रभु से कहा, आप जो भी करिए प्रभु को लेकर। हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी न्याय करके ले लिया, उसे चौगुना फेर देता। व्यवस्था के अनुसार वो न्याय किया। हालेलुया। कहां लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जब वो कंगालों को अपनी संपत्ति बांट रहा है, तो यीशु मसीह क्या देख रहा है, अरे ये तो मेरे को उधार दे रहा है अब तो मेरे को देना होगा, क्योंकि मैं उधार रखता हूं, नहीं ब्याज के साथ देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, विद इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा होगा प्रभु के वचन में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, मतलब मदद करता है, यहोवा को उधार देता है ना। कहीं पर वो कर रहा है, वो व्यवस्था के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। जो व्यवस्था को मानता है उसके कारण जीवित रह जाते हैं। कि बाइबल का जो वचन है ना, कि कलीसिया में कल सुन ले और सुन के चले गए, उसके लिए नहीं है, उसको जीवन में उतारना है। जीवन में क्या करना है, उतारना है। हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी न्याय करके ले लिया, मतलब बहुतों के साथ अन्याय किया था, ले लिया था, तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जगह ने घोषणा की, मैं ऐसा करूंगा प्रभु, मैं तेरे सामने कह रहा हूं। और यीशु ने उसके हृदय को जान लिया, ये जो बोला ना कर देगा। अभी तक आधी संपत्ति दिया ही नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था ना, कि यूपीआई में सबका ट्रांसफर कर दिया फट से, है कि नहीं। कागज के नोट भी नहीं चलते थे, सिक्के होते थे, ढो के ले जाओ। कुछ भी न्याय करके ले लिया, चौगुना फेर देता हूं, उसने बस बोला, उसका अंगीकार। तब यीशु ने उससे कहा, बोलता है, Jesus said unto him, this day is salvation come to this house। बोलता आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब आप जाने, उद्धार जो है वो आपकी संपत्ति से बड़ी है। उद्धार जो है वो आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा है। बल परमेश्वर का जो उद्धार, उसका मूल्य आपकी धन संपत्ति, जमीन जायदाद सबसे ज्यादा। हम कई बार दुखी रहते ना, मेरे पास कुछ नहीं, हमारे पास उद्धार है, हमें छुटकारा मिल गया। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि अब अब्राहम का एक पुत्र है। आप सोचो, अब्राहम का पुत्र क्यों बोल रहा है पता है? अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने विश्वास से काम किया। जगह ने भी विश्वास से काम किया। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, देखी वस्तुओं का प्रमाण है। जगह के अंदर एक आशा थी, मुझे उसको देखना है। और विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है। जगह ने उस आशा को पूरी करने के लिए परिश्रम किया। हमें परिश्रम करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कभी से पहली बार आते हैं,
प्रार्थना नहीं आता है, भजन कुछ नहीं आता है, वो बस आ जाते हैं, भजन सुनते हैं, प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। प्रभु उसी का विश्वास को देखता है और शंका देना शुरू कर देता है। वो बोलते हैं मैं तो पहली बार आया, बस मेरे को तो कुछ पता नहीं था, भजन सुने, खड़ा हुए प्रार्थना में हाथ उठा दे, जितना जान रहे थे किए, प्रभु काम करना शुरू किया। अब जीवन बदल जाता है, उसके बाद उनका आराधक बन गया। उनका आना उनके विश्वास को दिखलाता है। आप जब यहाँ है, विश्वास को दिखला रहा है। इसके बाद वचन को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो विश्वास को दिखलाता है। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। ये उद्धार कैसा आया पता है? जब उसने अपने संबंध को सही किया। बाइबल में लिखा हुआ है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जब, मतलब तुम्हें उद्धार तो मिल गया है, लेकिन तुम्हें अब एक और बड़े उद्धार की ओर बढ़ना है, एक बड़े छुटकारे की ओर बढ़ना है। ये तब होगा जब तुम काम करते जाओगे। जगह पहला काम क्या किया? वो दौड़ा। फिर क्या किया? पेड़ पर चढ़ा। अपना पद का चिंता नहीं किया, अपना आदर का चिंता नहीं किया, और वस्त्र का चिंता नहीं किया। जब उसको मौका मिला कि यीशु आ रहा है, वो उसको ले गया। फिर जगह ने क्या किया? उसने मन फिराया। उसने अपनी संपत्ति को प्रभु से बढ़कर नहीं जाना। जब हम अपने घर को, जब अपने संपत्ति को, जमीन जायदाद को प्रभु से नीचे रखेंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, हमें छुटकारा देगा, छुटकारा आएगा। हालेलुया। जगह ने ये चिंता नहीं कि आधी संपत्ति में दे दूंगा, फिर मैं क्या खाऊंगा? मैंने किसी से अन्याय करके दे दिया, चौगुना फेर दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? वो बात, इस बात में आनंदित था। प्रभु तू मिल गया ना, अब मेरे पास में जो कुछ मैं चला भी जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे घर में आ गया, मेरा आनंद पूरा हो गया। चलो यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया, आज इस घर में उद्धार आ गया। हमारे घर में उद्धार दिखलाई देगा, हमारे परिवार में दिखलाई देगा, जब हम अपना संबंध परमेश्वर के वचन के अनुसार सही कर देंगे। उसी घड़ी उद्धार हमारे परिवार में, घर में क्या होगा? प्रवेश करेगा। जो हम अपने परिवार में प्रार्थनाएं कर रहे ना, घोषणाएं कर, तुरंत जवाब देखेंगे। जब हम अपने संबंध को सही कर देंगे, जगह ने सही कर दिया। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु ने कहा also is the son of Abraham। क्यों? अब्राहम ने काम किया, जगह ने काम किया। अब्राहम ने विश्वास को कर्म के द्वारा दिखलाया, जगह ने विश्वास को कर्म के द्वारा क्या किया? दिखलाया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लाया है। यीशु मसीह इस लाया खोए हुए को ढूंढे, उद्धार करे। मतलब ये है उद्धार इतना बड़ा काम है, उसको देने के लिए यीशु आया। अब जगह को इसलिए उद्धार मिल गया कि उसने काम किया, बैठा नहीं रहा। आज एक बड़ा उद्धार हमें कैसे मिलेगा पता है? जब हम हट के काम करें, जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे। जब हम औरों से हट के काम करेंगे, आप खड़े हो जाए, आराधना में जाएंगे सीधे। वो पहाड़ों पर है कूदता,
वो पहाड़ों पर कूदता है, वो कलीसिया के लिए एक्साइटेड रहता हमारे यीशु मसीह। हमें अपने यीशु के लिए एक्साइटेड रहना है, हमें उसके प्रेम में मगन रहना है। वो जगह दौड़ो प्रभु की महिमा करे, जगह पेड़ पर चढ़ के अब गिरने की चिंता नहीं की, आगे बढ़ो, गिरने की चिंता मत करो। वो उसने अपने पद की परवाह नहीं की, वस्त्र की परवाह नहीं की, उसे बस एक बात की परवाह थी, मुझे उसे देखना है। आपके लिए अंदर इसी बात की परवाह होनी है, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को पाना है, मुझे यीशु में बढ़ना है। जो बुलाहट उसने दिया है, जो सबकाई उसने मुझे दिया है, इसमें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना है। हमारा लक्ष्य होना है इस वर्ष हमारा सब हर दिन हर रात अपने यीशु मसीहा का साथ सुधरता जाए। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल देंगे, उद्धार हमारे घर में दिखलाई देगा, हमारे परिवार में दिखलाई देगा, ओ छुटकारा दिखलाई देगा, ओ बड़ा उद्धार इसका मिस्या के लिए है, बड़ा छुटकारा इसके मिस्या के लिए। ओ पवित्रता को बना के रखती है अपने दूल्हे के लिए। और हम जो यीशु की दुल्हन है, हमें और तैयारी में बढ़ना है, हमें इस वर्ष और तैयारी में बढ़ना है, ताकि हम उसके संग उठा ले जाए पात्रों में। ओ हालेलुया। और कलीसिया अपना फोकस यीशु पर रखो, कलीसिया यीशु के लिए दौड़ो, कलीसिया यीशु के लिए परिश्रम करो, कलीसिया यीशु के लिए सब कुछ को भूल जाओ। परमेश्वर के वचन को महत्व दो, परमेश्वर की कलीसिया को महत्व दो। तुम्हारा उद्धार निकट है, तुम्हारा छुटकारा निकट है। परिश्रम करूंगा। इस बुढ़ापे में तुमने मुझे
खुदा है जो सब कार्य तुमने मुझे दिया है, आज से मैं पढ़ने के लिए परिश्रम करूंगा। बहुत चिंता मत करो अपने लिए रोजगार की, व्यवसाय की, प्रभु सब जानता है, संभाल लेगा। जब तुम यहोवा का अपने सुख का बोल जानोगे, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगा। ओ हालेलुया, यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, यीशु को आदर देने में बढ़ जाओ, यीशु के वचन को आदर देने में बढ़ जाओ, यीशु की संगति में बढ़ जाओ, यीशु की उपस्थिति में बढ़ जाओ, कलीसिया के कामों में बढ़ जाओ, बुलाहट में बढ़ जाओ, सेवकाई में बढ़ जाओ। प्रभु तुम्हारे भविष्य को संभाल लेगा और संभाल ले। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को पाओ, बहुतायत का जीवन को पाओ। बहुतायत का जीवन तुम्हारे लिए है कलीसिया, बहुतायत का जीवन तुम्हारे लिए है कलीसिया, बहुतायत का जीवन तुम्हारे लिए है कलीसिया। यीशु के नाम में मैं इस कलीसिया में बहुतायत के जीवन की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में मैं इस कलीसिया के लिए बड़े उद्धार की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में मैं इस कलीसिया का हर भाइयों, हर बहनों के परिवार के लिए, हर के लिए बहुत बड़े उद्धार की घोषणा करता, बहुत बड़े छुटकारे की घोषणा करता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रही है ये कलीसिया। यीशु के नाम, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से कलीसिया परिपूर्ण होती जा रही है। यीशु के नाम में
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रही है। ये कलीसिया यीशु के नाम में। दौड़ो प्रभु के लिए, आगे बढ़ो प्रभु के लिए, प्रभु के लिए अपने एफर्ट लगाओ। ये बेस्ट तो प्रभु के लिए। ओह यस, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। आज जगह को पूरी दुनिया जानती, क्यों? क्योंकि यीशु ने उसे जाना। अब वो कार्य करे कि प्रभु आपको जानने लग जाए, आप पर अपने आप को प्रकट कर दे। और यीशु के लिए परिश्रम करो। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। आप यीशु के लिए परिश्रम करिए, वो व्यर्थ नहीं होगा। आप यीशु के लिए परिश्रम करो, व्यर्थ नहीं। तेरी महिमा तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तुझे बड़ा तू करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही है। तुझे बड़ा तू करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही है। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तुझे बड़ा तू करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही है। तुझे बड़ा तू करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। और यीशु बड़ा कार्य करने जा रहा है, हमारे जीवनों में बड़ा कार्य करने जा रहा है। देखिए, बाप का उद्धार वो कर रहा है, आपको एक बड़ा छुटकारा दे रहा है। आपके घर में, परिवार में यीशु प्रकट हो रहे हैं। खरे खरे यीशु तो एक बड़ा कार्य कर रहा है। ओ हालेलुया, इस मकान में यीशु तो बड़ा कार्य कर रहा है। इस कलीसिया में यीशु तो बड़ा कार्य कर रहा है। जो इस कलीसिया में आश्चर्य कर्म कर रहा है, जो इस कलीसिया में छुटकारा कर रहा है, जो इस कलीसिया में अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहा है यीशु, तो बड़ा कार्य करो। ओ अल्लाह प्रभु, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ यीशु इसके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है, महान काम करने जा रहा है। महान उद्धार, महान छुटकारा तेरे ऊपर बार यीशु करता। ओ हालेलुया, आजा ओ हालेलुया। ओ यीशु इसके जीवन में बड़ा कार्य कर रहा है, महान काम कर रहा है, महान उद्धार, महान छुटकारा इसके जीवन बार यीशु करता। तुझे बड़ा तू करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। तुझे बड़ा तू करने जा रहा, मेरी आंखें देख रही। यीशु इसके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा, बड़ा दखल दे रहा, बड़ा उद्धार इसको तू दे रहा है,
बड़ा छुटकारा तुझसे दे रहा है। हम देख रहे हैं तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है, तेरी महिमा आनंद है, तेरा अनुग्रह आनंद है। तुझे बड़ा दूर करने जा रहा, मेरे आंखें देख रही। कुछ बड़ा दूर करने जा रहा, मेरे आंखें देख रही। इस समुदाय में बड़ा कार्य करना, इस कलीसिया में बड़ा कार्य करना हमारी आंखें देख रही है। भेड़ को तो इस समुदाय में, इस कलीसिया में ला रहा है यीशु, मेरी आंखें देख रही है। इस कलीसिया में, इस समुदाय में तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहा, बड़े बड़े सामर्थ के कार्य तू कर रहा है, मेरी आंखें देख रही है। इस समुदाय, इस कलीसिया के हर भाइयों को, हर बहनों को तो भारी रीति से इस्तेमाल करना है, मेरी आंखें देख रहा है। बड़ा खुद मेरी बाबा से कात्र लावे, बड़ा खुद मेरे कात्र लावे, बार कुत्र लावे, जेल कुत्र लावे, बार शिकत्र लावे, रोगण लावे, कुत्र लावे, बार कुत्र लावे, ये बाबा संबार कुत्र लावे, ये बाबा संबत कुत्र लावे, ये बाबा शिवा कुत्र लावे, खुत्र लावे, खुत्र लावे, खुत्र लावे, बाबड़ कुत्र लावे, संतर कुत्र लावे, खुत्र लावे, बार कुत्र लावे, कुत्र लावे, बार कुत्र लावे, बार कुत्र लावे, दामर लावे, कुत्र लावे, दामर लावे, कुत्र लावे, ये बात में बात कुत्र लावे, गबड़ लमास सीख, बॉय शुद्ध बड़ा कार्य कर, हर एक जीवन में यीशु बड़ा कार्य कर रहा है, हर एक को यीशु बड़ा उद्धार कर रहा है, हर एक यीशु बड़ा छुटकारा कर रहा है। वो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज की सुंदर संगति के लिए धन्यवाद, आज की सुंदर सभा के लिए धन्यवाद। जब ये लोग यहाँ से जाएंगे, मैं पूरे कलीसिया को यीशु तेरे लहू में मैं ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, बाहर एक के संग अपने अगुवाई में सुरक्षा में लेकर जा, और एक के जीवन को अपनी महिमा के लिए भारी से इस्तेमाल कर। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता, यीशु के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आत्मा तक बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।